अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड बतीस मोटीसों की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम 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 मेरी शहजादियों ते, प्यारियों ते, सोनियों ते, कैसी हो? अच्छा जी, आप लोगों के एक तो ढेर सारे मेरे पास कमेंट हैं, उनके जवाब भी दूंगी। और दुआएं दुआएं जो हैं, दो बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि यार प्लीज़ हमारे लिए दुआ करवाएं, आप बहनों से कहें और ख़ुद भी करें। पहली तो कौसर सिस्टर हैं, हाँ साजिद अली ना समझ लेना ये कौसर सिस्टर जो हैं ये इंडिया से हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम नौशीन सिस्टर, मेरे लिए दुआ करें प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए दुआ करवाएं। हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, हेल्पलेस सिस्टर, होपलेस्ड सिस्टर, आई लव, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुश्किलें दूर फरमाए और नेक ख्वाहिशात जो आप लोगों की हैं अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी दिल से दुआ करती रहें, दरूद पाक का मुसलसल विर्द करें और जो ख्वाहिश दिल में है, जो आपकी है ख्वाहिश, वो दिल में रखें और साथ साथ ना उसके लिए पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। आपको देख लेना बहुत जल्द इसके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है कौसर? अच्छा, उसके बाद ना एक सिस्टर हैं हमारा हमारा सिस्टर कह रही हैं कि हाँ, मेरी ना आपसे कहती हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। कहा कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, बेबहा रिज़्क हलाल अता फ़रमाए, कभी किसी का मोहताज ना करे। पता नहीं क्यों बट आप जब दुआ कर रही होती हैं मुझे लगता है वो दिल से होती है और कबूल ज़रूर होती होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच अमारा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, बेबहा हलाल रिज़्क अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कभी कभी मेरी जान ऐसा होता है कि हमारे लिए ना ये आजमाइश होती है। जैसे मैं अब कल की वीडियो में बता रही थी कि महंगाई भी हमारे लिए आजमाइश है। क्या हम गलत कामों में पड़ जाते हैं या हम जो है वो क्या कहते हैं, मायूस हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है मायूसी भी। तो रब की ज़ात जो है ना, उससे मायूस नहीं होना, उससे कभी भी मायूस नहीं होना। वो बेशक बेबहा रिज़्क अता करने वाला है। और दूसरी बात ये कि आप अपने रिज़्क में से सदका खैरात किया करें। आपके पास जितना भी थोड़ा है, कोई ज़रूरतमंद आए उसको आप दें, जितना ज़रूरतमंद को आप, मतलब आपके पास 1 रुपया है ना, उसको एक थोड़ा सा या मिसाल की तरह एक मुट्ठी भर आपके पास चने भी हैं, तो आप ना वो चने जो है उसमें से थोड़े से निकालें और बेशक किसी बच्चे को ही दे दें, देना शुरू करें, आना शुरू हो जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। ये लोगों के आगे हमने हाथ नहीं फैलाना, ये एक जो है वो बना लें और अपने रब से यही दुआ करें कि यार अब तू ही देने वाला है, हमें लोगों का मोहताज ना करें, अपना मोहताज कर। हम लोगों के आगे भीख ना मांगे, तेरे आगे ही भीख मांगे, तू ही तो देने वाला है, क्योंकि तू 70 माओ से ज़्यादा जो है हमें प्यार करने वाला है। तो अल्लाह ताला रिज़्क ज़रूर अता फ़रमाता है और आपके जो है रिज़्क के दरवाज़े खुलते जाते हैं। बेशक ये इन दौर से ना हम लोग गुज़रे हैं, ऐसा ऐसा दौर आया है ना कि बड़ी टेंशन होती थी, घबराहट होती थी, समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन खैर वो वक्त ऐसा गुज़रा। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि रब ने कितना अता फ़रमाया है। और मैं जो है मतलब अगर इस चैनल से काम करती हूँ या कमाती हूँ तो मैं बता नहीं सकती कि कितने लोग इस से खुश हैं, मैं खुल के नहीं बता सकती। बस इतना बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरी खुद की भी हो रही हैं, लेकिन लोगों की भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे रब का करम है। मैं किसी जोगी नहीं हूँ, मैं किसी जोगी भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं मेरी छोटी सी एज थी, मैं जब काम कर रही थी तो मेरे साथ एक लड़की थी, उसको जो है वो बीमार हो गई। मैं अब आम और बंदा कोई होता या बंदी होती ना, उसका तो ध्यान कभी ज़िंदगी में ही ना जाता, ना उसने कभी देना था ध्यान। लेकिन ना मैंने ना उसकी तबीयत को देखा, हालांकि वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको खांसी हुई तो मैंने उसका चेकअप करवाया, हालांकि उससे ज़्यादा मुझे खांसी रहती थी।
तो अक्सर रिएक्शन वगैरह में स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा भी होगा कितना खांसी होती थी। खैर मुझे तो कुछ नहीं निकला, ना कोई टीबी ना कोई ऐसी बात, लेकिन उस बच्ची को कैंसर और टीबी हो गई थी और वो गिल्टियाँ यहाँ पे हो गई थी। अब मैं डेली का 300 रुपये जो है, मतलब इस तरह से मेरी जो है सैलरी थी, मैं जो काम करती थी उसमें से मुझे मिलते थे। अब होता क्या था कि मैंने ना वो जोड़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसका ऑपरेट करवाया। उसके बाद ना मेरे हालात बदलना शुरू हो गए, मतलब मेरे पास रिस्क ज़्यादा आना शुरू हो गया। उसमें हमारी ज़िंदगी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात भी देखे। लेकिन खैर उस दौरान जो है मैं यही दुआ करती थी कि यार अब ये उसी का हिस्से का रिस्क है जो मेरे हाथ से करवाया गया है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे हाथ से कोई नेकी हुई है। तो जवान जवान लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता था, आगे पीछे कोई नहीं था। तो माशाल्लाह से जी वो मेरे से भी बड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह से वो ठीक ठाक हो गई। आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे और भी अमल आए हैं कि मैं अपने लिए जोड़ जोड़ के सांभ के संभाल के नहीं रखती। जो आ गया वो मिल बांट के खा लो, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। तो इसलिए ना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे आप लोगों में भी शायद होगा, पहले ऐसे होता था महीने में ना, हर महीने में घरों में ना देगचा चढ़ाया जाता था चावलों का या दलिए का, हैं गुड़ वाले वो दलिया बना के बच्चों में बांट देते थे लोग। बड़ा इस तरह से करते थे बड़े बुजुर्ग जो थे, हम जब छोटे थे हमारे यहाँ ऐसा होता था। तो वो कहते थे ये ना खैरात है, मतलब हमारे रिस्क में से खैरात है। या फिर क्या करते थे, जुम्मे के जुम्मे या 15 दिन के 15 दिन, इस तरह से लोग लाजमी खैरात करते थे। हम लोग ना अब देने वाले नहीं लेने वाले बन गए, तो इसलिए ना शायद हमारे लिए ना मुश्किलें आती हैं। तो हमें ना सदका करना चाहिए, हमें खैरात देनी चाहिए, भूखे को खिला दो, कोई बात नहीं। पूरा पूरा खाना है ना, फिर भी किसी भूखे को, कोई मांगने वाला आ जाए, उसे मोड़ना नहीं है। उसे ये नहीं पूछना कि यार तुम कहीं और से मांग लोगे, हमारा अभी यही है। नहीं, आप दे के तो देखो, हो सकता है वही आजमाइश हो सकता है वो अल्लाह ने आपके पास भेजा है तो किसी वजह से भेजा कि तुम भी देने वाले में से हो। तो देने वाला हमें बनना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। बाकी जो है अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं जो कि सूरह रहमान से जो है कैंसर पेशेंट्स और बड़े बड़े और भी बीमार लोगों का इलाज करते हैं, तो उनकी पोस्ट आ रही थी सामने। तो लिखा हुआ था जब दूध को जाग लगा दी जाती है ना, मतलब जब उसको दही जमाने के लिए जाग लगा दी जाती है, तो फिर उसे बार बार हिलाया नहीं करते, ना खोल खोल कर चेक करते हैं। इसी तरह जब मामला अल्लाह के सुपुर्द करो तो मामले अल्लाह के दरमियान से जो है, तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। वही अब वो मामला अल्लाह जाने या फिर मामला जाने, मतलब अल्लाह ही जानता है उस मामले को। तो बार बार जो है चेक न किया करो कि यार मेरी तो दुआओं को भूल नहीं हो रही, ऐसे नहीं करना। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान में फरमाया है कि ये जो है फ़ौरन से कहते हैं रिज़ल्ट आ जाए, तो भाई फ़ौरन से दुआ कबूल हो जाए। तो उनकी दुआएं रद्द नहीं जाती। अगर जो इस दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई तो आखिरत में आपको उसका सिला मिलेगा। तो इसलिए ना भरोसा हमें ना रखना चाहिए अपने रब के ऊपर। और मेरी बहुत सारी आप बहनों के लिए दुआएं हैं, दिल छोटा नहीं करना। यकीन माने आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे भी जो है जाहिर सी बात है दिल दुखता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है कि यार हमारी बहनें मुश्किलों में हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, बहुत सारी आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जीती रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास NYK के नाम से ID हैं, उन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि अस्सलाम वालेकुम नौशीन, साजिद भाई के चैनल मुस्तफ़ा के नाम से है, उसी ने ही स्टार्ट किया था। ये चैनल फ्यूचर में मुस्तफ़ा को मिलना चाहिए। कौसर अपने बलबूते पर नया चैनल खोले। 145 के सब्सक्राइबर सितारा की वजह से साजिद भाई के चैनल पर दोनों बीवी का हक है। कौसर चैनल ना यूज़ करे व्लॉगिंग के लिए, आपकी क्या राय है नौशीन, ज़रूर बताना। पहले तो वालेकुम सलाम। दूसरी बात ये कि यार ये तो हमारे दिमाग में ही बात नहीं थी बड़ी ज़हीन हो तुम हैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हो लड़की, ये तो बात हमारे दिमाग में ही नहीं थी जो आपने बात कर दी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो चैनल है ये साजिद, इसकी अर्निंग जो है
आधी इधर दे आधी इधर दे। अगर कौसर व्लॉगिंग में आती है तो अपने बलबूते पे चैनल बनाए और अपने बलबूते पे आगे बढ़े और अपने खर्च जो हैं, जाहिर सी बात है खर्च हो गए, फैमिली अब बढ़ रही है तो फिर उन्हें भी ज़रूरत होगी, तो फिर जाहिर सी बात है उनको अपने बलबूते पे आना चाहिए। ये आपकी जो बात है इससे मैं मुत्तफिक हूँ और मैं एग्री करती हूँ। मेरी बहनें 100% क्या 1000% नीचे जो है कमेंट में एग्री करेंगी और जो सुन भी रही हैं खामोशी से वो भी। अच्छा जी, खामोश वाली जो बहनें हैं अक्सर वो भी कमेंट करती हैं। आप ये ना कहें कि मैं नहीं पढ़ती, मैं आप लोगों के भी कमेंट पढ़ती हूँ। साइलेंट व्यूवर्स जो हमारी हैं, खामोशी से देखने वाली, कभी कभी का दुका उनमें से भी बहनें आती हैं, कमेंट करती हैं और लिखती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के भी कमेंट पढ़ रही होती हूँ। शुक्रिया जी आप लोगों का भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बिल्कुल सही कहा कि ये चैनल जो है मुस्तफ़ा ने इसकी ओपनिंग की थी और साजिद भाई ने ब्लॉग स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है नाम भी मुस्तफ़ा और साजिद का है, तो इसलिए जो है कौसर को जो है अब नया चैनल बनाना चाहिए अगर वो वाकई आना चाह रही है। अभी तो ये ट्रायल ही था, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट जॉब है और इसको प्रोफेशनली तरीके से लेके चलना पड़ता है। और सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताऊँ, जिस चीज़ में आपको शौक़ होगा ना आप वो करेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है तो उसमें नाकामी होती ही होती है। और बाकी जो है यहाँ पे अभी बढ़ते हैं नैना के ब्लॉग की तरफ भी। बाकी आपका सिस्टम जान जो कमेंट कौसर के हवाले से है मैं उसे बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। बाकी भी बहनें आपकी बात से ही एग्री करेंगी क्योंकि मुझे उनकी नेचर का पता है बहनों। अच्छा जी, नैना नैना तिल मिलाती, छिलछिलाती, घुमघुमाती, चीखती चिल्लाती आ गई। स्टॉप कंपेयर सितारा एंड मी, मतलब सितारा और मुझे कंपेयर मत करो। नैना कहती मेरे पे बहुत लोग बकवास कर रहे हैं और इन लोगों को शर्म नहीं आती, ख़ास कर सितारा और मुझे कंपेयर करते हैं और शायद इसने कोई बाजू शाजू दिखाया है। अच्छा, मैंने तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, मैं ना व्लॉग पे डिस्कस इनके नहीं करती। जो ये रिश्तेदार हैं इनमें जो कंट्रोवर्शियल बात होती है ना मैं सिर्फ उस पे बात करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। इनके ब्लॉग पे मैं रिव्यू रिएक्शन नहीं देती, कभी जो पॉइंट हो उसमें मैं ज़रूर बात करती हूँ। अच्छा, हुआ क्या है कि मैंने तो खैर देखा भी नहीं है, लेकिन ये चीखती चिल्लाती आ गई हैं और किसी ने जो है इनको कहा है कि इसको शर्म नहीं आती, इसकी खाला हो गई, ये हो गई, तो उसके बाजू निकले हुए थे, इसके ये हो गया था, इस तरह से शायद किसी ने ना इनको टारगेट किया है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे उनको कहने के लिए आई हैं और उनको बोल रही हैं, कहती है कि सितारा और मेरे दरमियान कंपेयर ना करें क्योंकि मेरी लाइफ मेरी है और उसकी लाइफ उसकी है। उसकी लाइफ में और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं कभी भी उसके साथ कंपेयर नहीं करती। मैं क्या कंपेयर करूं, वो अपनी लाइफ जी रही है और मैं जो है उससे मैं क्यों जेलस होंगी। बाकी मैं उससे क्यों जेलस होंगी और बाकी जो है या वो मेरे से क्यों जेलस होगी और बाकी जो है मैं अपनी खाला से जेलस क्यों होंगी भला। एक बात तो बता, सलमा जो कि जवान बच्चों की औलाद, जवान औलाद की माँ है, उसको तू बाजी कहती है, हैं अपी अपी बाजी, और इधर जो है तेरी ये खाला हो गई। तेरे रिश्ते के रहने पहले थे 10, और सलमा जो है उसके बच्चे सितारा को फुफ्फो कहते हैं। तुम लोगों के रिश्ते अजीब से ही हैं, समझ से बाहर रिश्ते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं मेरी खाला है क्यों होंगी जेलस में। कल मैंने वीडियो बनाई उसमें मेरे बाल थोड़े से हटे और यहाँ से शायद उसकी वो कोई नज़र आ गई हैं, कंधा शंदा नज़र आ गया, तो कहती है मेरी स्किन नज़र आई तो बैठ के लोगों ने वीडियो बना दी और बोला गया कि सितारा से रिश्ता है ना, तो भाई सितारा को क्या लगे मेरे से, तुम लोग उसका नाम क्यों ले रहे हो। बाकी सितारा कभी मेरे कपड़ों पे बात ना की है और ना ही वो करती है, बाकी उस पर बोल रहे हो तुम लोग। उसने तो कभी किसी को डिस्कस नहीं किया। बाकी जो है उसके मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर। अरे वाह घुन्नी, तुम्हें ये भी पता है। खैर इसका जवाब एंड पे है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे पास थोड़े से हैं। मैं अपनी कंपटीटर अपनी आप हूँ, मेरा कंपटीटर कोई नहीं है और मैं उसके साथ कभी अपने आप को कंपटीटर नहीं बनाती।
चैनल नहीं चल रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। यही चीज़ डीडी के साथ हुई, यही चीज़ आपके साथ हुई। आपके भाई ने आपके वालिद की शादियां कराई, 1-2 फ्लॉप हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया। उसके बाद उसने खुद शादी की, लेकिन क्या हुआ, आज तक वो दिमागी तौर पे फ्रेश नहीं है, सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है ना, ऑडियंस ने कबूल ही नहीं किया। अच्छा, शायद कर भी लेती है ऑडियंस कबूल, लेकिन ये लोग अपनी ट्रोलिंग खुद करवाते हैं। सनिया की अलग से बातें होती हैं, उसकी अलग होती हैं। यही चीज़ तुम्हारे साथ हो रही थी शाहजी वाले घर में, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ये तुम्हारे हस्बैंड ने ही वीडियो कल बनाई है, एक्स बोलना चाहिए अब, एक्स ने ही वीडियो बनाई और कहा कि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सलमा से ऐसे ऐसे डिस्कस की कि भाई हमारे तो व्यूज़ नहीं आ रहे, अब हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं, हम क्या करें। ठीक है जी। जब ये मामे के साथ नीचे वाले घर में शिफ्ट हुए थे, शाह वाले घर में, और उसमें कुछ अर्सा रही थी, फिर उसके बाद वो घर चेंज कर लिया और फिर जो है दूसरे घर में फिर इसको बच्चा भी होने वाला हो गया। इस तरह से कोई स्टोरी थी इनकी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तुम्हारे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फिर क्या होता है, तुम भी शादी कर लेती हो, फिर भी तुम्हारे व्यूज़ बढ़ गए। अब चलो ठीक है, कभी कहते हैं काम वहाँ से सलोन का बंद हो जाता है, कभी कहते हैं सलोन चल पड़ता है, ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पे जो है देखो, तुम लोगों ने कोशिश तो यही की ना कि सितारा जो है अपने हस्बैंड की शादी की वजह से वायरल हुई थी, इसलिए हम लोग भी शादियाँ करके देख लें, तो वो 100 प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। अभी तुम्हारे व्यूज़ भी नहीं आते थे, अब अली तुम्हारे पास आया है, ये भी तुमने ट्रिक आजमाई है कि यार अब मेरा तो प्रोग्राम ख़राब हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और बहुत सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं स्टिल कि यार इसकी शादी नहीं है। आज इसने अपने हस्बैंड के हवाले से भी बातें की हैं। तुम्हारी कल की रील जिसके ऊपर मुंह के ऊपर चुम्मियों के निशान, मतलब वो फिल्टर है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हो तो वो नज़र कहाँ से आएंगी, मर्द कौन सा चुम्मी देते हुए सुर्खी लगा के करता है। अब वो ना इसने वो लगाई हुई रील लगाई है, अब उसमें ना ये एक साइड पे खाना खा रही है, पीछे जो है घर को आग लगी हुई है, और वो लिखा है कि मेरे अकाउंट का ये हाल है, मेरे अकाउंट में मतलब कुछ नहीं है और मैं देखो खापे खा रही हूँ। तो तुम्हारे अकाउंट का तुम्हारे खाने से क्या लेना देना। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे हस्बैंड का हक बनता है वो तुम्हें खिलाए पिलाए और तुम्हारा खर्चा अफोर्ड करे। इस तरह की रील डालने की समझ नहीं आई हमें, हैं गड्डियाँ तो बढ़िया बढ़िया दिखानी है, लेकिन पॉकेट में कुछ भी नहीं है, फोकट है पॉकेट है। तो खैर यहाँ पे जो है देखो, मिलियन वाली के साथ उन्हें अपने आप को कंपेयर करने की तो 1000 बार कोशिश की है और उसे डबोने की भी 1000 बार कोशिश की है, लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको अल्लाह जिसे चाहे रखे। खैर उसके बाद जो है कहती मैं अपनी कंपटीटर आप हूँ, बाकी अल्लाह उसे कामयाब करे। आप लोग मुझे उसके साथ कंपेयर मत करें। मेरे कपड़े, मेरा शौहर, मेरा बच्चा, ये मेरी चीज़ें हैं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे शौहर जो है बाकी मेरा शोल्डर, अच्छा शोल्डर अरे और रब्बा डोशी गजनी शौहर भी है ना, 2-3 दफ़ा बोला हुआ इसने, शौहर का बोला गया, मेरा शौहर खर्चा नहीं देता। अच्छा यहाँ पे कहती है बाकी मेरा शोल्डर नज़र आया तो सितारा का कोई कसूर नहीं है। इसका शायद शोल्डर नज़र आया तो लोगों ने सितारा को गालियाँ दी, बुरा भला कहा। अच्छा फिर उसके बाद जो है कहती है कि मैं अपना काम करती हूँ, लोग मुझे घटिया बोल रहे हैं, मैं तो व्लॉग भी नहीं डालती, कभी डाल दिया कभी ना डाला। बाकी मेरे शौहर का बोला गया मेरा खर्चा नहीं उठाता, तो आप मुझे जो है देखना ज़रूरी है, ना देखो मुझे, या फिर जो है तुम लोग फिर ना देखो मेरे में अगर ये क्वालिटी नहीं है या ये एम ही ना देखें। तू तो चटपटा मिसाल है तू लोगों 100% तेरे से यकीन होता है कि तूने कोई ना कोई चुल मारनी है, इसलिए देखते हैं। खैर उसके बाद जो है बाकी जो है मुझे शौहर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है, मुझे शौहर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले दिखा रही थी, उसके बाद सब चीज़ें बर्बाद हो गई। ये जो जुमला था ना, अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई मैंने कहा यार ये शाहरुख के लिए कह रही है कि पहले शौहर को दिखाया करती थी, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। फिर इसने बोला कि पहले जो है मतलब मैंने थोड़ा सा दिखाया था तो वबाल खड़ा हो गया। कब दिखाया था? तूने तो उसका मुंह दिखाया ही नहीं है। हमें क्या पता तुम्हारे साथ जो बैठा है वो रिक्शा ड्राइवर बैठा है
या कोई कोई मतलब बिरयानी देने आया है डेग शेक की, मतलब होटल शोटल से कोई बच्चा आया है, सानू की पता, हमें क्या पता तुम्हारा कौन सा शौहर है, हमने कहाँ देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। भाई आपने देखा नहीं देखा ना, हमने भी नहीं देखा। अच्छा बाकी तुम पार्टी शार्टी जिसके साथ कर रही थी उसकी चैट निकल आई, वो कहता ले नाल कौन ब्याह करेगा, मेरा तो नाल कोई लेना देना नहीं, भाई कौन है ये हैं। उसके बाद जो है कहती है मैं तो यही कहूँगी कि अपनी खुशी किसी को ना बताएं ना दिखाएं, मैंने एक दो बार दिखाया लेकिन अब नहीं दिखाना। कब दिखाया तुमने, गुन्नी झूठी झूठ बोल दी है तुम्हें। कहती है अपनी खुशियों को छुपा के रखो, ये तो बात हकीकत है, अपनी खुशियों को छुपा के रखना चाहिए। और बाकी जो ये तुम कह रही हो ना शोल्डर नज़र आया, तुम शोल्डर छड्डो, तुम्हारे तो शोल्डर वैसे ही नंगे होते हैं, तुम तो अक्सर डीप गले पहन के आती हो यहाँ यूट्यूब पे अब भी इस टाइम। अब यहाँ से तुम वल्गैरिटी करके तुम्हें पैसे तो मिलने नहीं है बहन, कि ये औरतें जो तुम्हें देख रही हो उनके अपने भी माशाल्लाह से चंगे वाला चंगा वाला माल होना भाई हैं। तो तू जड़ा अपना दिखा दिखा के उन्होंने की मतलब कहना चाह रही है, उल्टा गाला ही खानी है। औरतें कहती क्या दिखा रही हो, मैं ये हमारे पास है छोड़ पर इतना मगर खैर मजाक कर रही हूँ। देखो ये लोग इसलिए तुम्हें बुरा भला कहते हैं फिर कि तुम ये जो है ना वल्गैरिटी ना किया करो, तुम्हारी अब क्या मजबूरी है। सलून वही जो तुम चला रही हो हैं, पुट्ठे सीधे पंगे लेती हो, कभी हाला लाला सामान बाहर रिक्शे में जब बैठी थी बाहर आ रहा था, मतलब कुछ भी कर लेती हो, दुपट्टे दुपट्टे का होश ही नहीं है। थोड़ा सा पैसा क्या आया तुम तो क्या पिद्दी था शोरबा, ऐसी कोई मिसाल थी किस किस को याद है ये वाली मिसाल, किस किस को याद है। खैर ये बड़ी बोली जाती थी। अच्छा जी यहाँ पे जो है कहती है कि सितारा और सितारे के कपड़ों में, सितारा और मेरे कपड़ों में बड़ा फ़र्क है, मैं तो माँ को मिलती हूँ, मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, गांव जाने का बड़ा मेरा मन था, बहुत दिल था, अब नहीं जा रही हूँ, अब मैं नहीं जा रही हूँ। वो ਤੁਹਾਡੇ अपने रोले मसले ने, वो आप लोगों का अपना गंद खराबा है, जाओ ना जाओ किसी को कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ से बात को पकड़ो, मैं तो किसी को मिलती जुलती भी नहीं हूँ, गाँव जाने का बड़ा मन था। क्यों सितारा की बात हो रही है यहाँ पे, गाँव कहाँ से आ गया, क्या सितारा से भी मिलने का मन करता है तुम्हारा। खैर ये तो जो अभी हमने स्टोरियाँ तुम्हारी सुनी है ना, और जिस पे मैं रिएक्शन दे भी रही थी, जिसके बाद आपके भाई साहब आए हैं और कहते देखो नैना पे बात करते हैं, देखो सारफ पे बात करते हैं और किसी पे नहीं करते हो। भाई वो मेन पते दियाँ गल्लां कर रहे हैं, ऐसी क्यों ना करिए है। वहाँ पे तो नैना की असलियत ये खुल खुल के आ रही है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ सुलह हुई, फिर ये पटड़ी से उतर गई, फिर सुलह हुई, फिर ये पटड़ी से उतर गई, और वो पीछे से उसकी तार खींचे बैठी कि तू जड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ सुलह करके पै गई तो मैं कली की मैं करांगी। सलमा अल्लाह अकबर। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बस माँ है, मैं माँ को मिलती हूँ, गांव जाने का बहुत दिल था, अब नहीं जा रही हूँ, अम्मा जाएगी, बस क्या बताऊँ जो बातें हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूँ। किधर जाना है गाँव, किसके पास अब जाना है, नजमा के घर जाना है, मामी वही है, नानका तो वही बन गया, अब सितारा के घर तो जा नहीं सकती, बीबी के घर जाना है, बीबी ने भी रिश्ता तोड़ दिया जो उसके साथ बदतमीजी की थी तुमने अच्छा फिर उसके बाद जो है डीडी के ऊपर पर्चे करवाए, वो कहना मैं तो मर जाऊंगा, सुलह नहीं करांगा। नैना आनी पई है, अच्छा आ जा, थोड़ी सी इमोशनल हो ना फिर मैं, हाँ कोई नहीं, थोड़ी सी हमें सुलह कर लेना वैसा। खैर वो तो कर भी लेगा वो तो सुलह कर लेगा। खैर उसी का ही आई थिंक ये इशारा दे रही है कि गाँव जाना चाहती हूँ। और कहाँ जाना है, मदनी के घर, शबाज के घर, किधर जाना है, कहाँ जाना है नाना तूने, अम्मा के घर, अम्मा माँ तेरी तो भी शोर गया बेचारी दा, किधर जाना है तूने, कौन से गांव जाना है, क्या करना है। अच्छा जी छोड़ो, यहाँ पे जो है कहती है बस अम्मा जाएगी फातिमा को, मतलब फातिमा भाभी को या आपी जो भी बोलती है उसको देखभाल कराएगी, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जो भी करूँ मेरी ज़िंदगी है, मुझे कंपेयर ना किया जाए, आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, मैं जो भी पहनूँ 4 साल से हमें बोला जा रहा है। अब ये किसने बोला ये मुझे नहीं पता, ये किसको कह रही है, किन्ने नू छेड़ दिता, कौन है घुड़ुच घुड़ुच, किन्ने छेड़िया इनू। खैर उसके बाद जो है इसका भाई भी आ गया बोलने के लिए, ये भी बोलने के लिए आ गई, कौन है वो जो जिसको ये रिएक्शन देने आए। बाकी जो है कहते कि
मुझे लगता है कि ये टॉपिक नहीं था, इसलिए इन्होंने ये किया है। खैर, कहती है जो मुझे बोलेगा वो खुद वैसा ही होगा, जैसा दिखाओगी वैसा ही लोग बोलेंगे। बाकी कहती है मुझे घटिया बोलेगा वो खुद घटिया होगा, मैं तुम लोगों को हिसाब नहीं दूंगी। और हिसाब देखो, दुनिया में जो आप कहते हैं ना, बोओगे ना वो काटोगे भी सही। आपने जो सितारा के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। जो आपकी जो स्टोरी है ना वो बहुत ख़तरनाक है, सितारा को डुबाने के हवाले से। तुमने चीज़ों को आराम से लेती गई, हल्का लेती गई। हल्का ले लेते हैं ना बातों को, हल्का ले लिया, ठीक है अच्छा जी, बस ठीक है अच्छा जी। ऐसे बहुत सारी तुम्हारी गलतियाँ माफ़ की गई, लेकिन अब एंड ऐसा तुमने किया, तुमने कहा कि इस पे भी मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं अपना चालाकी से पैंतरा खेल जाऊंगी शाहरुख से रिएक्शन दिलवा के। खैर वो बच्चा नहीं था, उसकी भी रजामंदी शामिल थी, और वो बोल भी रहा है कि भाई मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं इनके साथ रह रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, और मुझे कहते थे तूने वादा किया था, और मैं कर बैठा था। खैर वो अब देखो ना, खुद भी जलील हो गया, खुद भी जलील हो रहा है ना। कहता मुझे रातों को नींद नहीं आती। कैसे आएगी? हंसता बसता घर जो बर्बाद हो गया, और वो किया है तुमने, ठीक है। और दूसरी बात, तुमने जैसा किया अब लोग तुम्हें वैसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तुम जो करती रही हो वही जो बोया है ना वही अब काटो, और काट भी रही हो, इसलिए लोग तुम्हें नफ़रत करते हैं, इसलिए तुम्हें बोलते हैं। लेकिन तुमने एक जीती जाती बंदी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका कैरियर तबाह कर दिया, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ला खड़ा करना चाहती थी तुम। खैर यहाँ पे जो है बस वही वाली बात है कि देखो आज तुम लोग खुद ही कहीं के भी नहीं रहे, तुम्हारे अपने रिश्ते तुमसे टूट गए। तुमने उन दोनों बहनों को लड़वाया था ना। अब यहाँ पे काफ़ी बहनें कहेंगी यार फिर वो कौन सी बच्ची थी, मैं वो भी बच्ची नहीं थी, लेकिन इसने हिस्सा तो डाला ना। इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि ये क्लोज थी, 24 घंटे पास रहती थी। वो तो दूर बैठी थी, उससे बात मोबाइल पे ब्लॉक मारो जान छुट्टी, कौन बात करता है। ये पास थी ना, इसने खूब मतलब मज़े लूटे। अब लोग यहाँ पे इसी को खुद कमेंट कर रहे हैं, नैना को कहते हैं जैसे तुमने उसके साथ किया ना अब तुम भी बर्दाश्त करो। उसने तो बर्दाश्त किया था क्योंकि तुमने पब्लिकली उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, स्पॉइल की थी तुमने, ठीक है ना। लोग अब ये कह रहे हैं। बाकी जो है अब पता नहीं ये किसको कहा है, जो जिसने इसको जो है बोला है या जो भी कहा है। खैर उसके बाद जो है एक बंदा हो तो इसको तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं जो कि नापसंद करते हैं। बाकी इसने जो सितारा के नाम से थंबनेल लगाया तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई इसे किसी ने भी नहीं छेड़ा। आई थिंक ये सिर्फ जस्ट सितारा का नाम का थंबनेल लगा के यहाँ पे बस वो एक व्यूवरशिप हासिल करना चाह रही है। तो ये चीज़ें हैं। खैर उसके बाद अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।